आपके पास बहुत बड़ा क्राइसिस था कि आपके पास करंट अकाउंट डेफिसिट था $19 बिलियन का, और आपके पास रिजर्व नहीं थे उसको फाइनेंस करने के लिए। सर्विस करने के लिए हम डॉलर छाप नहीं थे सकते, आपको डॉलर चाहिए थे, आपको एक्सटर्नल सेक्टर मैनेज करना था, जिसके लिए हमारे पास कोई प्लान नहीं था। जो इकोनॉमिक टीम थी उसको ये इलेक्शन से पहले पता था, जुलाई से पहले पता था कि ये हमारी सिचुएशन है, 30 जून का साल इस पर ख़त्म हुआ। तकरीरें की हुई हैं हमने असम्बली के फ्लोर के ऊपर, तो बट देयर वाज नो स्ट्रैटेजी कि कल को अगर हम फाइनेंस मिनिस्टर या हम एक प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो हमने इस मामले को दुरुस्त कैसे करना है, वो प्लान नहीं था कहीं ज़मीन के ऊपर। लेकिन जब हम लोग आए, द कंडीशन वाज मच वर्स व्हेन वी लुक्ड एट द फिगर्स एंड गॉट ऑल द लायबिलिटीज। सिचुएशन तो और बुरा था। बट यू हैव कॉम्प्लिकेटेड द सिचुएशन सर। 1.2 ट्रिलियन की आपकी सर्कुलर डेट थी, और सर्कुलर डेट क्यों बढ़ रही थी पाकिस्तान में ये भी मालूम था। अब इट इज़ 1.6 ट्रिलियन। और आप ये देखें, जस्ट लुक एट द ट्रेड गैप। हम लोगों ने विद प्रूडेंट मैनेजमेंट ट्रेड गैप को, हमारे एक्सपोर्ट्स को तो कम कर दिया ना, इंपोर्ट्स को। सर आपकी इस कंप्रेशन ने 4 बिलियन कंप्रेशन। या दैट्स ट्रू, लेकिन इतनी ज़्यादा हमने कंप्रेशन के लिए पॉलिसी रेट बढ़ाई है, और इतनी डिवैल्यूएशन का जो इम्पैक्ट है उसने हमारी इकोनॉमी को स्लो डाउन कर दिया। यस, देखो हमारा ग्रोथ रेट 5.8 था, जिसको अब आपने कहा 5.2 है। नाउ द फोरकास्ट इज 3.3 फॉर द आउटगोइंग फिस्कल ईयर। ये जो हाफ रह गया। हाँ, बट देखो, व्हेन यू आर इन अ प्रोग्राम, व्हेन यू गॉट टू डू सम करेक्शन, तो ये तो होगा। यू विल हैव टू गो डाउन एंड देन कम बैक अप अगेन। अब इस हाफ ग्रोथ का, इस जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया इकोनॉमी को, इकोनॉमी का साइज कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, कोई $325 अरब से $280 बिलियन पे आ गया। लेकिन एक दूसरी ऑब्जेक्टिव को तो हम लोग अचीव कर दिया सर। $4 बिलियन की आपने टोटल इंपोर्ट कंप्रेशन की है। यस, और उसकी कॉस्ट हम कितनी बड़ी पे कर रहे हैं? हम 800 अरब रुपए इजाफी पे कर रहे हैं इंटरेस्ट पेमेंट्स में। ये जो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दैट, we had a clear-cut policy that we will reduce our imports, or